हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हमारी क्लास 9th क्लास की जो चल रही थी उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्या, नंबर सिस्टम वाला, रियल नंबर वाला, ठीक है। तो उसी का आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है। यहाँ से आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और इसके ज़्यादातर रूल मैंने पिछले जो वीडियो है लेक्चर है उसमें बता दिया था। अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा, तभी ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं उसको क्या बताने वाला हूँ, मेनली कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं जो आपकी बुक से, एनसीईआरटी की बुक है उससे कुछ एग्जांपल मैं लेने वाला हूँ और एक बार थोड़ा सा रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये पूरे तरीके से चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चालू होगा, ठीक है। तो आप अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी क्या कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। इससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो पिछला बेसिकली था वो क्या था, लॉ एक्सपोनेंट था। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे हमारा पूरा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उस लॉ एक्सपोनेंट को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके ऊपर क्या है, जो हमारे बुक में जो हमारी एक्सरसाइज देख रखी थी, थोड़े से क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारा आज से ये चैप्टर खत्म, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो उसे जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, तो जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें डाउट हो, पूछना हो, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें उस वीडियो लेक्चर में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास हमारा। तो सबसे पहले हम लोगों ने कुछ लॉस देखे थे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो उनको देख लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था a की पावर n इंटू a की पावर m, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर n प्लस m, ठीक है। वही लिखा हो a की पावर n अपॉन a की पावर m, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर n माइनस m लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से a की पावर m इंटू b की पावर m लिखा हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इंटू b की होल पावर m, ठीक है। इसी तरीके से लिखा हो a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m, तो इसको भी क्या लिखा जा सकता है, a अपॉन b की होल पावर m लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे 4 ये नियम थे, और भी हैं, ठीक है। ये मेनली नियम है। इसके बाद अगर आप देखते हैं कि a की पावर m की पावर n लिखा हो तो क्या होता है, हमारा a की पावर m इंटू n हो जाता है, ठीक है। अगर 6th रूल की बात करें तो अगर लिखा हुआ है a की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हमेशा 1 हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके के हमारे पास कुछ रूल थे हमारे पिछले जो हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था, ठीक, उसमें इस तरीके के रूल थे और हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा था। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन लगा के दिखाने वाला हूँ। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट को याद रखना है और सवाल सॉल्व होते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज जो हमारी एनसीईआरटी से है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अगर आपने अभी तक ये नोट नहीं किया है तो इसे पिछले वीडियो में जाके पूरी तरीके से समझ के नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ये रूल हैं वो यहाँ पे ना केवल इन्हीं नंबर्स में लगते हैं, वो आपके अलजेब्रा में भी लगेगा, आपके ट्रिग्नोमेट्री में भी लगेंगे, सभी जगह पर जहाँ पर भी एक्सपोनेंट की बात आ जाएगी तो वहाँ पे ये रूल क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्या है, 64 की होल पावर 1/2, ठीक। ये हमारे पास क्वेश्चन है 64 की होल पावर क्या, 1/2। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। आप इसे एक्सपोनेंट की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको स्क्वायर रूट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर रूट मेथड का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, आपको पता है कि स्क्वायर रूट को क्या लिखा जाता है, √64, ठीक है। क्योंकि जो हमारा 1/2 पावर होती है वो क्या बनाता है, स्क्वायर रूट बनाता है। तो आपको 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा पता होगा, कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जो एक्सपोनेंट जो उससे जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है, जैसे कि 64 लिखा हुआ है, 64 की पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 64 के फैक्टर करेंगे, ठीक है। फैक्टर का मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन वही, ठीक है। तो 64 से डिवाइड देंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 1, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। ये फैक्टर कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 की होल पावर 1/2 लिखा जा सकता है। सॉरी क्या कर दिया मैंने, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी चढ़ेगी, 6 चढ़ेगी, ठीक है। 2 की पावर 6 की होल पावर 1/2। अब देखिए मैंने आपको रूल बताया था, a की पावर m की होल पावर n लिखा हो तो उसे a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं, तो यानी कि 2 की पावर 6 इंटू 1/2 लिखा जा सकता है,
ठीक है। तो इस 2 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 2 की पावर 3 और इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए दोनों तरह से इसका आंसर निकाला जा सकता है, काफ़ी सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है। अभी आपको ये वाला मेथड सीखना है, ठीक है। ये आप सीख चुके हैं 6th 7th 8th में, आपने खूब ये इस तरीके से लगाए हैं, अब आपको ये तरीका सीखना है, ठीक है। तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये किस तरीके से क्वेश्चन लगाया गया है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम लोग, इसके आगे भी हमारे पास कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि क्यूब रूट हो सकता है, 5th रूट हो सकता है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ कि 5th रूट से कोई मिल जाए, ठीक है, 5th रूट। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 32 की होल पावर 1/5, ठीक है। अब देखिए है यहाँ पे जैसे कि वहाँ पे 1/2 पावर थी तो मैं स्क्वायर रूट लगाया था, यहाँ पे 1/5 पावर है तो यहाँ पे क्या लगेगा 32, ठीक है, ये 32 रहेगा 32। अब यहाँ पे जो रूट की पावर है वो कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। आपको पता है कि जो रूट की पावर होती है उसी के फॉर्म में फैक्टर बाहर आते हैं। तो अब देखिए अब क्या करेंगे 32 का क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 32 से प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो कुल मिला के यहाँ पे जो बना वो क्या बना 5th रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए यहाँ पे 5 फैक्टर हैं, बाहर क्यूब रूट की जो हमारा जो रूट है उसकी पावर भी 5 है। तो देखिए यहाँ से जो पेयर बनेगा ये पूरा एक पेयर बनेगा और इसमें से क्या हो जाएगा एक 2 बाहर निकल आएगा, क्योंकि क्या है ये 5th रूट है तो इसमें से केवल एक ही 2 बाहर निकल पाएगा, ठीक है। जितनी पावर होती है उतने के ही हमें क्या चाहिए, सेम नंबर के उतने ही पेयर अंदर होने चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे 2 है, इसके 5 पेयर अंदर होंगे तब एक निकल पाएगा, है ना। अब देखिए ये तो था तुम्हारा आपके रूट मेथड से, अब आपको इसी को करना है क्वेश्चन को किस मेथड से, हमारा एक्सपोनेंट के मेथड से, ठीक है, एक्सपोनेंट लॉ का यूज करते हुए। तो देखिए यहाँ पे 32 के फैक्टर किस तरीके से लिखे गए हैं, 2 की पावर 5 बनेगी ना, तो यानी कि 2 की पावर 5 की होल पावर कितनी लिखी है 1/5 लिखी हुई है। अब देखिए आपको पता है कि m की पावर n की होल पावर a की पावर m की होल पावर n लिखी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं यहाँ पर 2 की पावर 5 इंटू 1/5 मल्टीप्लाई तो होता है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे इसको कट कर देंगे तो हमारा क्या बचा 2 की पावर 1 बची, तो 2 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सिंपली, ठीक है। कोई चीज़ टफ नहीं है, बस क्या है थोड़ा सा समझने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। ये सिंपल तरीका है इसको करने का। तो हमने आप इस तरीके के जितने भी एग्जाम्पल हो क्वेश्चन हो, आप इन सभी के तरीके के सभी क्वेश्चन आप इसमें लगा सकते हैं। तो और अगर आपको इसमें भी तब भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो भी आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में और हमसे सवाल को पूछ सकते हैं और हाँ आपके लिए उसके लिए एक वीडियो जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये सिंपल था, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या होता है, हमारे पास कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है 32 की होल पावर 2/5, ठीक है। 32 की होल पावर 2/5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 32 की होल पावर 5 का क्या 2/5 का क्या मतलब है, आपको अभी पता है कि 32 के जो हमने फैक्टराइजेशन किया था वो क्या बना था 2 की पावर 5 बना था। तो देखिए अब मैं इसको केवल एक्सपोनेंट के मेथड से ही करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे 2 की होल पावर 5 की होल पावर 2/5, ठीक है। तो आपको पता है वही रूल यूज होना है कि पावर की पावर हो तो क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 की पावर 5 इंटू 2/5, ठीक है। तो देखिए ये 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ पे 2 की पावर 1 ना बचे, कितनी बची 2 की पावर 2 बची, तो जो इसका आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 4 बनेगा, ठीक है। इसका आंसर कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए चलते हैं आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे एक और नियम जो है जो मैंने आपको मतलब कि रिवीजन में नहीं बताया, ठीक है, उसको भी आप यहाँ पे देख लीजिए। क्या लिखा हुआ है 125 की होल पावर -1/3, ठीक है। क्या लिखा हुआ है -1/3 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर a की पावर -n है तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ता है, ठीक है। तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए अगर a की पावर हमको क्या दे के रखी है -n दी के रखी है और इसे पॉजिटिव बनाना है तो हम इसे क्या कर देते हैं a की पावर n में 1/a की पावर n में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, कैसे करेंगे 1/125 की होल पावर कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी, सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से उसको क्या कर दिया जाएगा लिख दिया जाएगा। अब आपको पता है क्या करना है, आपको इसके फैक्टर करने हैं, तो आप 125 के फैक्टर करेंगे, आपको पता है ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 बन जा 5, ठीक है, सिंपल है।
कोई दिक्कत नहीं है करने में। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 5 की पावर कितनी है, 3 की होल पावर 1/3 बनेगी। फिर वहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/5 की पावर 3 इंटू 1/3 बनेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के जो आंसर आ जाएगा वो 1/5 आ जाएगा। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, 5 की पावर -1। ठीक है, तो दोनों ही आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आसान है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो बेशक आप कमेंट करिए। ठीक है, इसी से हमको पता चलता है कि आपको हमारी पढ़ाई हुई चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले अब आगे चलने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ इसी सभी जो वीडियो ज्ञान क्लासेस का चैनल को उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, फैला दीजिए पूरे अपने आसपास। ठीक है, और सबको बता दीजिए क्या हो रही है, यहाँ पे पढ़ाई चल रही है बड़े तेज़ी से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। ठीक है, अब आगे देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और यहाँ पर देखेंगे हम लोग, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चल के काफ़ी कन्फ्यूजन होती है इन एक्सपोनेंट के सवालों को समझने में, इसलिए मैं यहाँ पर आपको इसकी एक्सरसाइज अलग से लगवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 2/3 और इंटू 2 की पावर 1/5। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था क्या, a की पावर m इंटू a की पावर n। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब सेम बेस होता है और पावर्स लिखी हूँ तो उनका क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। तो 2 की पावर यहाँ कितनी हो जाएगी, 2/3, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। तो देखिए जब आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और 3 5 15, 5 2 10 प्लस 5 3 15, 3 1 3। जैसे ऐड करते हैं वैसे आपको ऐड करना है एलसीएम लेते हुए। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2 की पावर 13/15। ठीक है, तो ये इसका मेनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सिंपल, और इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। तो इसमें आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, काफ़ी सिंपल है। बस क्या है, नियम जो हमने आपको बताए हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो आपको बताए हैं वो आपको मेनली समझने हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 1/3 की पावर 3 की होल पावर क्या हो जाएगी, 7। ठीक है, ये दिया गया है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का क्या है, जब कभी देखिए मैंने आपको बताया था कि a की पावर m अपॉन b की पावर m लिखा होता है। क्या बताया था, a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m लिखा होता है। तो क्या कर सकते हैं, a अपॉन b की होल पावर क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो इसी का उल्टा भी हो सकता है, नहीं ना, a अपॉन b की होल पावर m लिखा है तो इसको दोनों जगह पे बांटा भी जा सकता है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 7 इंटू 3 की पावर होल पावर 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। तो 1 की पावर 7 है तो 1 हो जाएगा उसका मतलब। अब 3 की पावर 3 की होल पावर 7 है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर छोटा सा ये आ जाएगा इस तरीके का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे 2 रूल का यूज़ हुआ है, एक इसका यूज़ हुआ है और एक वही नॉर्मल सा मल्टीप्लिकेशन के रूल का यूज़ किया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं, ये हो गए आपके क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हमारा एक लास्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 11 की होल पावर 1/2 और 11 की होल पावर 1/4। ठीक है, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा इसको किस तरीके से किया जाता है। तो ऐसा करने का मेन तरीका क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, a की पावर m अपॉन a की पावर n है। तो देखिए जब सेम बेस होता है और डिवाइड में लिखे होते हैं तो पावर का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे हमेशा नॉमिनेटर की पावर से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस किया जाता है, यानी कि 1/2 माइनस 1/4 करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 11 की पावर कितनी आ जाएगी, 4 1 जा 4 एलसीएम आएगा और माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 11 की पावर 3/4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुल मिला के बहुत सिंपल है, बस क्या ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है और लगाने की। ठीक है, आप जितना ज़्यादा लगाएंगे, जहाँ जहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, नेट से मिल सकते हैं, आपके पास कोई बुक है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही होगा। ठीक है, तो आज हमारा क्या हुआ है, ये फर्स्ट चैप्टर जो था आपका वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप इस चैनल को जल्द से जल्द अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि उन सबको भी इस सबको समझने का, अच्छे से समझने का मौका मिले। ठीक है, क्योंकि
सब लोग कुछ क्या करना चाहिए, हमेशा आपस में बांट के ही सब कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही, आपका ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।